तो भाई लोग, जिस एनिमे का आपको इतने दिनों से इंतजार था और जिसके लिए आपने मेरा कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा भर डाला था, वो आखिरकार आ चुका है और मैं लेके आ गया हूँ उसके लेटेस्ट एपिसोड, वो भी पार्ट 2 के साथ। तो भाई इसका टाइम ड्यूरेशन आपको देखना है तो ये टाइम ड्यूरेशन है, इस पे जाकर देख सकते हैं इजीली। मैंने कमेंट बॉक्स पर भी इसका टाइम ड्यूरेशन लगा दिया है, तो वहाँ क्लिक करके भी आप आराम से देख सकते हैं। वैसे ये फुल वीडियो है तो आपको मज़ा पूरा का पूरा मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं। तो भाई लोग, कब तक देखोगे 6000 वाली रशियन का ख्वाब? देखना है तो ये एनिमे देखो। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पागल हो जाती है एक रशियन लड़की, जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है और कैसे होता है, ये तो भाई आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो भाई कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर आलिया दिखाई जाती है, जो कि एक रशियन है और पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। फेमस इसीलिए नहीं है कि वो रशियन है, फेमस इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसलिंग की ट्रेजर है और इसी के साथ साथ वो पूरे स्कूल की टॉपर भी है, जिस वजह से लड़का हो या लड़की हो सभी उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। वो ऐसे ही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लौंडा उसको रास्ते में रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। लेकिन हमारी बंदी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, तो वो अपनी दूसरी टेक्निक का यूज़ करता है और उससे डायरेक्ट नंबर मांगने लगता है, जिस पर आलिया भी उसे रिजेक्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर उस बंदे का दिल टूट जाता है और उस बंदे का दिल तोड़ने के बाद आलिया फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट कह रहे होते हैं इस लड़की के कितने ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हैं। अब भाई हाई स्टैंडर्ड होंगे क्यों नहीं, रसियन जो ठहरी। यहाँ पर आलिया अपनी क्लास में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर आराम से सो रहा होता है और ये जो बंदा सो रहा है वही हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जिल है। जिल को जगाने के लिए आलिया उसके बेंच पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि जिल की आंखें खुल जाती हैं। आलिया उसे देखकर कहती है कि कल तुमने पूरी रात एनिमे देखा ना, जिस पर जिल कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। जिसके बाद मैं अपने एक ओटाकी दोस्त के साथ 2 घंटे तक की एनिमे के ऊपर बात करता रहा। इस पर आलिया कहती है कि सही में तुम एक नंबर के पागल हो, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं एनिमे को लेकर पूरी तरीके से पागल हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि भाई जिल समझ जाता है क्योंकि उसे रशियन आती थी, लेकिन आलिया को नहीं पता था कि जिल को रशियन आती है। तो हमारा बंदा उससे बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें रशियन में पागल कहा। इतने में ही उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और उन लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। जिल नोटिस करता है कि वो तो अपनी बुक लाया ही नहीं है, तो आलिया उसे अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देती है। पर जिल को थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है, तो आलिया उसे जगाने के लिए अपने पेन को उसकी पीठ में भोंक देती है, जिससे कि जिल चिल्लाते हुए उठता है और उसकी आवाज़ सुनकर टीचर को लगता है कि शायद जिल को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो उसे उठा लेते हैं। लेकिन भाई हमारे बंदे को तो आंसर क्या, क्वेश्चन ही नहीं पता थी कि क्वेश्चन क्या है, तो वो यहाँ पर आलिया से मदद मांगता है। तो आलिया अपनी बुक में एक जगह पर पॉइंट करती है, जिसे देखकर जिल को लगता है कि शायद ये आंसर है, तो वो सर को बता देता है, लेकिन वो गलत होता है। फिर सर आलिया को खड़ा करते हैं और आलिया उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देती है, जिस पर हमारा बंदा गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने मुझे गलत क्यों बताया। जिस पर आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें गलत कहाँ बताया, मैं तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बता रही थी, क्वेश्चन क्या है। ये सुनने के बाद जिल काफी गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से भरे फेस को देखकर आलिया वापस से उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि हमारा बंदा वापस से समझ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी देर से क्यूट क्यों कहे जा रही है। यहाँ पर जिल बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास एक रशियन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी के साथ वो घर घर खेलते खेलते थोड़ी बहुत रशियन सीख गया और आज वो रशियन इसके बहुत ज़्यादा ही काम भी आ रही है। जिल कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मुझे रशियन आती है तो इसे कितना ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए मैं इस सीक्रेट को छुपा के रखूंगा।
फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल अपना क्लासरूम में फोन चला रहा था, जिसे देखकर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना क्लासरूम में सिर्फ इमरजेंसी में फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई ये इमरजेंसी है, मुझे अपने जल्दी से फ्री कार्ड्स को रोल करना होगा वरना मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहकर वो अपने कार्ड्स को रोल करने लगता है, जिसमें कि भाई उसे सिल्वर हेयर और 2 बड़े बड़े बलून्स वाली लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश होता है। और उसे मोबाइल को देखकर इतना मुस्कुराता हुआ देखकर आलिया झट से उसका मोबाइल छीन लेती है और उस लड़की को देखने लगती है जिसके सिल्वर हेयर थे। जिल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है मोबाइल वापस देने के लिए, तो आलिया उसे मोबाइल वापस दे देती है। यहाँ पर आलिया मन में सोचती है कि ये कितना प्ले बॉय है, मेरे भी तो सिल्वर हेयर हैं लेकिन ये कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। जिल उससे कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक परवट ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। तो जिल कहता है कि तुम तो सबको ही ठरकी कहती रहती हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया की सीन दिखाई जाती है जहां पर जिल अपना 2 दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी उसके दोस्त की नज़र 3 स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर्स पे पड़ती है, जिनमें से एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया। कहा जाता है कि इन तीनों ही लड़कियों ने पूरे स्कूल में बहुत सारे लौंडों का दिल तोड़ा है और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जिल का दोस्त जिल से कहता है कि मुझे यूकी से दोस्ती करनी है, एक बार करवा दे। और भाई इतने में ही यूकी हमारे जिल के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, जिस पर जिल हाँ कहता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर आलिया यूकी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ ये मेरे बचपन का दोस्त है। यहाँ पर यूकी जिल को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन जिल साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच खत्म होने के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और उसके जाने के बाद आलिया जिल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई और फीमेल फ्रेंड भी होगी। जिस पर जिल कहता है कि क्या तुम मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, और ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो जिल की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास जिल आता है, और ये वही रशियन लड़की है जिसके साथ जिल बचपन में खेला करता था। ये दोनों ही काफ़ी देर तक की पार्क में टाइम बिताते हैं और उसके बाद वो लड़की जाने लगती है। वो जाने से पहले जिल से कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, और उसी के साथ वो उसके गाल पर एक किस देती है और वहां से चली जाती है। तभी जिल की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसी की वजह से तो मैंने रशियन सीखी थी, और आज देखो मुझे उसका नाम ही नहीं पता कि आखिर उसका असली नाम क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी अपने स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि आज उसकी क्लास ड्यूटी थी, वो भी आलिया के साथ, लेकिन अभी तक आलिया नहीं आई थी, तो वो अकेले ही सारा काम करने लग जाता है और निपटा भी देता है, जिसे देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिल देखता है कि आलिया के सॉक्स जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आलिया उसे बताती है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था जिस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स है जिसे मैं पहन लूँगी, क्या तुम मेरे लॉकर से उस सॉक्स को ला सकते हो। तो हमारा जिल तुरंत ही जाता है और उस लॉकर से सॉक्स को लेके आ जाता है और आलिया को दे देता है। आलिया उससे कहती है कि अब तुम लेकर आए हो तो पहना भी दो। यार ये कितनी औसम है। जो सुनकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आलिया कहती है कि क्या तुम ये कर नहीं पाओगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं कर तो लूँगा, लेकिन तभी आलिया रशियन में कहती है कि जल्दी करो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की हर एक क्यूट बात रशियन में ही क्यों कहती है। अब आलिया कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ ना, जिस पर जिल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि करो ना, तो जिल हमारा जोश के साथ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। यहाँ पर हमारी बंदी के रिएक्शन बड़े खतरनाक हो रहे होते हैं और हमारा भाई सही में अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोश जोश में उसका हाथ एक गलत जगह पर पड़ जाता है, जिस वजह से आलिया उसे एक जोरदार किक मारती है और जिल चारों खाने चित हो जाता है और आलिया भी वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद जिल वापस से आलिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है उसकी उस हरकत के लिए, जिस पर आलिया को भी लगता है कि उसने जिल को लात मारकर कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो वो जिल के पास जाती है और देखने लगती है कि कहीं उसके फेस पे चोट तो नहीं आई, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने आज जन्नत के नज़ारे देख लिए हैं। ये सुनकर आलिया समझ जाती है कि ये किस जन्नत की बात कर रहा है और भाई गुस्से में उसे एक जोरदार
बार पंच मार देती है और फिर वहाँ से वापस से भागने लग जाती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यार 10 मिनट तक की पूरे स्कूल के चक्कर लगाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर जिल आलिया से माफी मांगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे कि आलिया एक्सेप्ट कर लेती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है। यहाँ पर आलिया जिल से रशियन में कहती है कि क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगे, जो हमारा बंदा समझ जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने इसके ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली किस हो जाएगी। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है मेरे साथ। जिल उससे कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जरा बताओ मुझे। तो आलिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा, जो कि सही में तुम हो। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि सही में मैं किसी भी लैंग्वेज में इससे कुछ भी कहूँ ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। और इधर हमारा बंदा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात कर लो और मुझसे कहो, मैं हर लैंग्वेज समझ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर यूकी स्टोर रूम में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जिसे देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए। तो जिल उससे माफी मांगता है। उन दोनों को ऐसा बात करता देखकर आलिया कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए, जिस पर जिल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर आलिया कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। और ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। तभी यूकी की नजर कुछ कार्ड गेम पर जाती है, तो वो जिल से उसे उतारने के लिए कहती है। तो जिल तुरंत ही उसे उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उन गेम्स को देखकर उसे बताती है कि ये गेम्स हमारे स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं और कभी कभी हम अपने ऑफिस में बैठकर इन गेम्स को खेल लेते हैं। और ऐसे कर कर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करता देखकर आलिया की बहुत ज्यादा ही जल रही होती है। तो वो उनसे गुस्से में कहती है कि अपनी बातें बंद करो और थोड़ा सा काम पर ध्यान दे दो, जिस पर वो दोनों काम पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर आलिया रशियन में हमारे बंदे से कहती है कि जैसे तुम दूसरों पे ध्यान देते हो वैसे कभी कभी मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है और बहुत ज्यादा ही एम्बेरस फील करने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का सारा काम भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग का एक और मेंबर आता है, जिसका नाम क्लेन होता है। वो उन लोगों को इतनी जल्दी काम खत्म करता देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगे। तो यूकी उसे बताती है कि ये सब जिल की मदद से ही हो पाया है। तो क्लेन जिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जिस पर जिल उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लेन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ, लेकिन जिल इसे मना कर देता है। तो यूकी उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं बनता है, तो हमारे साथ ही चलो। ये सुनकर क्लेन यूकी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि इसके घर में अभी डिनर नहीं बना होगा, जिस पर यूकी कहती है कि मैं अक्सर उसके घर जाती रहती हूँ, इसीलिए मुझे उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर जिल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्लैन भी जिल से स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन जिल इस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस पे क्लैन कहता है कि हाँ, इसको करने में ज्यादा स्ट्रगल लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। जिल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास यूकी है, जो कि अभी वाइस कैप्टन बनने वाली है। जिस पर क्लैन उसे बताता है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन के बहुत ज्यादा ही कैंडिडेट हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो आलिया भी वाइस कैप्टन की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है। ये सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है और आलिया से पूछता है कि ये बात सच है। तो आलिया कहती है कि हाँ, मैं इस बार वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबका खाना खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जिल आलिया के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और वो एक और बार कंफर्म करने के लिए आलिया से पूछता है कि ये बात सही है कि तुम वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ भाई हाँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिल अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन सोफे पर लेटकर एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि
कि जिल की बहन और कोई नहीं यूकी है, जिसने कि आलिया के सामने झूठ बोला था कि वो जिल की बचपन की दोस्त है। यहाँ पर यूकी एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें कि उसकी हीरोइन अपने भाई को किस करती है, जो देखकर यूकी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। तो जिल उसे बताता है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन लोगों का खून का रिश्ता ना हो, जिस पर यूकी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये तभी हो सकता है जब ये लोग अच्छे सिबलिंग्स हों। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी जिल को जगाने के लिए आती है और जिल उठ भी जाता है। वो कहता है कि बताओ तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। तो वो कहते हैं कि हमें आज शॉपिंग जाना है, आपने मुझसे वादा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सुपरमार्केट आ जाते हैं। सुपरमार्केट में एंट्री करते ही यूकी को एक मूवी का पोस्टर दिखता है जो कि रोमांटिक मूवी होता है। तो वो यहाँ पर जिल से जिद करने लगती है इसे देखने के लिए, लेकिन जिल उसे साफ मना कर देता है और डायरेक्ट ड्रेस वाले सेक्शन में ले जाता है उसके कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पर जिल यूकी से कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर आलिया भी आई है। जिस पर यूकी कहती है कि जब हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर रहे थे तभी मैंने आलिया को देख लिया था। हम देखते हैं कि आलिया उन दोनों को छुपकर देख रही होती है और उसे ऐसा करते हुए यूकी और जिल आराम से नोटिस कर लेते हैं और डायरेक्ट उसके पास जाते हैं। ये देखकर आलिया काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और उनसे घबराते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिस पर वो लोग उसे शांत करते हैं और यूकी उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलती हूँ। जो सुनकर जिल उससे कहता है कि इसे वहाँ मत ले जाओ, ये झेल नहीं पाएगी। जो सुनकर आलिया कहती है कि नहीं मैं सब कुछ झेलूंगी, चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाते हैं, जो देखकर भाई एलिसा काफी ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि भाई जितना खतरनाक यहाँ का खाना होता है उससे खतरनाक तो भाई पूरी शॉप दिख रही थी। लेकिन फिर भी आलिया दिल पर पत्थर रखकर उन सभी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर आलिया को खाना ऑर्डर करना था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऑर्डर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा ही स्पाइसी थी। तो इसमें जिल उसकी मदद करता है और 2 कम स्पाइसी रेमन्स मंगाता है, जिसे देखकर यूकी भी वही चीज ऑर्डर कर देती है। तभी आलिया की नजर यूकी की ड्रेस पे जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग होती है। तो वो उससे पूछती है कि आज तुमने लड़कों वाली ड्रेस क्यों पहनी है। इस पर यूकी जिल के मजे लेते हुए कहती है कि एक्चुअली कल पूरी रात मैं जिल के घर पर थी ना, इसीलिए मैंने उसी के कपड़े पहन लिए। जो सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और जिल की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जिस पर वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उतने में ही उनका ऑर्डर आ जाता है। आलिया अपने रामेन को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाती है और रशियन लैंग्वेज में कहती है कि मम्मी मुझे बचा लो। और फिर यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। पहली ही बाइट में उसके धुएं उड़ जाते हैं और यहाँ पर यूकी उसके मजे लेने के लिए उससे कहती है कि ये लो, ये हॉट एंड स्पाइसी सिरप और डालो जिससे कि तुम्हें और ज्यादा ही मजा आएगा। जिल इस पर मना करता है, लेकिन आलिया अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के चक्कर में उस सिरप को भी डाल लेती है, जिससे कि भाई बंदी के धुएं के लेवल 101% हो जाते हैं और एक चम्मच खाते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। जिल उसे शांत करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है, जिसे खाकर आलिया वापस से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आलिया जिल से शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है तो जिल उसके साथ शॉपिंग पे जाता है। यहाँ पर आलिया कपड़े बदलते हुए सोच रही होती है कि क्या जिल उसकी तारीफ करेगा, और फिर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर आलिया की तारीफों के फूल बांध देता है, जो सुनकर आलिया को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वापस से वो अंदर जाती है और बहुत सारी ड्रेसेस पहन पहन के हमारे बंदे को दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर जिल के अरमान बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जिल सोचता है कि शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यूकी आ जाती है और भाई अपने भाई की बिगड़ी हालत देखकर वो आलिया को तुरंत ही रोक देती है। जिसके बाद वो तीनों ही ट्रेन से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और स्टेशन आने पर यूकी और जिल एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं, जो देखकर आलिया काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन में क्यों उतर गए। और इसी सवाल के साथ आलिया अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बड़ी बहन उसे गले से लगाती है और यहां पर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग की 3rd हेड मारिया आलिया की बड़ी बहन है। और यहाँ पर मारिया आलिया को उदास देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम बड़ी उदास हो। जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
जिस पर मारिया उससे कहती है कि तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो आलिया उससे कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आज जिल और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली जो कि काफी ज्यादा ही क्लोज हैं। ये सुनकर मारिया उससे कहती है कि जब बात जिल पे आ जाती है तो तुम कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाती हो, लेकिन चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई तो लड़का पसंद आया। जो सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है। मारिया उससे पूछती है कि एक बात बताओ कि तुम्हें ये जिल कैसे पसंद आया, वो तो बहुत ज्यादा ही आलसी है ना। जिस पर आलिया उसे अपना एक पास्ट बताती है, मतलब हमें बताती है कि आज से 6 साल पहले जब आलिया एक प्राइमरी स्कूल में थी तो उसके क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक ग्रुप एक्टिविटी देते हैं जिसमें कि उन लोगों को अपने ग्रुप के साथ मिलकर बाजार के शॉपकीपर के साथ काउंसलिंग करनी थी और फिर एक असाइनमेंट बनाना था, जिसे सुनकर आलिया काफी ज्यादा ही खुश होती है। अब भाई आलिया तो शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, जिस वजह से उसका ग्रुप भी जल्दी बन जाता है, लेकिन उसके जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो 1 नंबर के आलसी होते हैं और वो आलिया की मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से आलिया को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है और गली गली फिर कर वो सारे नोट्स ले लेती है और असाइनमेंट तैयार कर लेती है। लेकिन ये जो एक्टिविटी थी वो ग्रुप एक्टिविटी थी और आलिया के टीम मेंबर्स ने तो घंटा भी उसकी मदद नहीं करी थी, जिस वजह से आलिया इस एक्टिविटी में फेल हो जाती है और पहली बार अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करने की वजह से आलिया को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो आज के बाद से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगी और अपना काम खुद करेगी। जिसके बाद आलिया एक ट्रांसफ़र एग्ज़ाम देती है ताकि उसे जापान का सबसे अच्छा स्कूल मिल सके। वो उस एग्ज़ाम को आसानी से पास भी कर लेती है, जिसके बाद उसे एक बेस्ट स्कूल मिलता है। उसे लगता है कि अब उसे आलसी लोगों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो जैसे ही अपनी स्कूल के पहले दिन में पहली बार क्लास में एंटर करती है वैसे ही उसकी मुलाकात होती है उस स्कूल के सबसे ठरकी बंदे से, जो कि और कोई नहीं वन एंड ओनली हमारा जिल होता है, जो कि उसके ठीक बगल में बैठकर सो रहा होता है। उसे देखते ही हमारी बंदी का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन में सोचती है कि ये चलती क्लास में कैसे सो सकता है। आलिया यहाँ जिल को उठाती है और फिर उससे बातें करने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट क्लास की सीन दिखाई जाती है। आलिया अपनी साइंस क्लास के लिए जैसे ही लैब में एंटर करती है तो वो जिल को देखती है, जो कि अपने दोस्तों से साइंस की बुक मांग रहा होता है क्योंकि वो इस बार भी अपनी बुक नहीं लाया था। ये देखकर आलिया समझ चुकी थी कि जिल 1 नंबर का आलसी बंदा है और वो कहती है कि एक इंसान इतना ज़्यादा आलसी कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें फेस्टिवल वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोगों को हैलोवीन थीम पर पूरे स्कूल को डेकोरेट करने का काम मिला होता है, लेकिन इस चीज़ से कोई भी ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा होता है। ये चीज़ देखकर आलिया सोचने लगती है कि ये लोग भी एकदम बेकार है, लगता है मुझे ही सारा काम करना होगा। और वो ये कहकर अपनी हैलोवीन की कॉस्ट्यूम को सिलने लगती है। वो पूरा दिन लगाकर सिलती है, जिसे देखते हुए कुछ बच्चियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि अब छुट्टी होने वाली है, चलो अपना काम छोड़ दो, कल करते हैं। लेकिन आलिया उनसे कहती है कि मैं काम अपना नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक मैं इसे पूरा ना कर लूँ। यहाँ पर वो लोग बार बार उससे कहते हैं, लेकिन आलिया नहीं मानती है तो वो हार मानकर वहां से चले जाते हैं। वो जाते हुए कहते हैं कि ये लड़की अपना काम कितना ज़्यादा ही सीरियस लेती है और उनकी ये बात सुनकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है और उसे वापस से अपने बचपन वाला इंसिडेंट याद आने लगता है, जिस वजह से उसकी उंगली में सुई भुग जाती है और खून निकलने लगता है। तो आलिया उसमें बैंडेजेज लगाने लगती है। इतने में ही वहाँ पर हमारा जिल आ जाता है, जो कि आलिया को काम करते हुए देख लेता है इतनी देर तक की। तो वो भी उससे कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि यार रात होने वाली है और स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। लेकिन आलिया उससे कहती है कि नहीं, जब तक मैं अपने सारे कॉस्ट्यूम्स को पूरा नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस पर जिल उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने हैंडक्राफ्ट वाले लोगों से बात कर ली है, कल वो हमारी मदद करेंगे जिससे कि हम पूरी रात मिलकर ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। जो सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। जिल उससे कहता है कि जब सारा काम कल हो जाएगा तो तुम आज इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों डाल रही हो। जो सुनकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है रोते हुए कि तुम्हें तो लगता होगा कि ये सब काम बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ वो पूरे दिल से करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। इस पर जिल कहता है कि वैसे ये फेस्टिवल पूरे टीम वर्क का है, इसीलिए अगर तुम फालतू की बकवास ना करके पूरी टीम को मोटिवेट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर आलिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन जब आलिया स्कूल आती है तो वो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही मोटिवेटेड हैं और उन्होंने सारी डेकोरेशन पहले से ही करके रखी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर आ जाता है फेस्टिवल का मेन दिन, जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था, और इस दिन हमारे जो स्कूल की टीम होती है वो बेस्ट हैलोवीन डेकोरेशन के लिए नॉमिनेट होकर जीत भी जाती है और उन्हें एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट मिलता है। और इसी खुशी में स्कूल वाले रात को एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी लोग आराम से नाच रहे होते हैं, लेकिन हमारा नल्ला जिल एक जगह पर बैठकर सिर्फ डांस को देख रहा होता है। तभी उसके पास हमारी आलिया आती है और उससे कहती है कि तुम डांस करने नहीं गए, जिस पर वो कहता है कि मुझे डांस आता नहीं है। फिर आलिया उससे माफ़ी मांगती है उसके इतने रूड बिहेवियर के लिए, जिस पर हमारा बंदा उसे माफ़ भी कर देता है। फिर आलिया कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जीपे करना चाहती हूँ, मतलब यार रीपे करना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब हमारा बंदा कहता है कि बस मुझे वही चाहिए जो कि हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कुछ लड़के आ जाते हैं आलिया के पास और उससे कहते हैं कि चलो आलिया हमारे साथ डांस करो, जिस पर आलिया उनसे मना करती है कि मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन भाई वो जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी आलिया का जिल हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो आलिया हम लोग डांस करते हैं। जब वो उसका हाथ पकड़े होता है हमारी बंदी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो कहती है कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बस फट ही जाएगा। ये सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वाओ तुम लोगों की लव स्टोरी कितनी ज़्यादा ही रोमांटिक है, मुझे तो मज़ा आ गया। वैसे जिल को पता है कि तुम उसे पसंद करती हो। इस पर आलिया कहती है कि नहीं, मैं उस पागल से रशियन में हमेशा इकरार करती हूँ, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता है। जो सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के लफड़े में ये मारिया इतनी ज़्यादा क्यों उछल रही है। लगता है कुछ आगे लफड़ा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस आया होता है यूकी की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया से होती है जो कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि वो आलिया की बड़ी बहन है। जिस पर जिल उससे कहता है कि आलिया तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सुनते ही मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अच्छा तुम आलिया की दोस्त हो, इसका मतलब तुम मेरे भी दोस्त हो, इसके नाते तुम मुझे मेरे निकनेम मारिया से बुला सकते हो। मारिया यहाँ जिल का चेहरा देखती है और शॉक हो जाती है। वो जिल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, जिस पर जिल उसे अपना पूरा नाम बता देता है। जो सुनकर मारिया उससे दूर हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे थोड़ा माफ करना, मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्टूडेंट काउंसलिंग के किसी काम के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी सामान खरीदने लग जाते हैं। मारिया वहाँ पर एक क्यूट सी डॉल देखती है जिसे देखकर उसे आलिया की याद आ जाती है। तो वो जिल से कहती है कि हमें इसे भी खरीद लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। तो हमारा बंदा कहता है कि ठीक है खरीद लो। लेकिन यहाँ पर मारिया उसे कहते हैं कि हमें ऐसी डॉल अपने हर एक मेंबर के लिए खरीद लेनी चाहिए। जो सुनकर हमारा बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की भी लगता है दिमाग से हटी हुई है। ये कहने के बाद जिल उससे सारा सामान ले लेता है। उसे इतना सारा सामान पकड़ा देखकर मारिया उसकी फोटो खींचने लग जाती है। जिसके बाद वो लोग चाय पत्ती की एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर मारिया को कोई भी चाय पत्ती समझ आ ही नहीं रही होती है। तो वो जिल से पूछती है कि मुझे कौन सी चाय पत्ती लेनी चाहिए, जिस पर जिल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि बचपन से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया ही नहीं गया था, हमेशा मम्मी पापा ने यूकी को ही ये सब सिखाया। जब मेरी बारी आई तो वो दोनों ही अलग हो गए। मैं और यूकी अपने पापा के साथ रहने लग गए और मम्मी हमें छोड़ के चली गई। वो ये सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर मारिया उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे यूं गले लगाता देखकर जिल को कुछ अपना सा फील होता है। इसके बाद वो दोनों वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस आ जाते हैं जहां पर किन मारिया के हाथ में उस डॉल को देखकर कहता है कि क्या तुम इस डॉल को यहाँ पर रखने वाली हो, जिस पर मारिया कहती है कि क्या मैं यहाँ पर इसे नहीं रख सकती हूँ। तो किन कहता है कि अरे नहीं तुम रख सकती हो, और फिर ये कहकर वो उसके सामान को चेक करने लग जाता है। जिसे देखकर वो जिल से कहता है कि अगर ये लड़की अकेले जाती तो पता नहीं इस ऑफिस का क्या होता। जिस पर हमारा बंदा मन में सोचता है कि अगर मारिया शॉपिंग करने अकेले जाती तो ये ऑफिस एक टॉय शॉप बन जाता और ये जो किन है यहाँ का शॉपकीपर।
तभी किल उससे कहता है कि तुम्हें अब तो स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिस पर जिल कहता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम लोगों की मदद कर ही रहा हूँ। तो मार्या उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें अपना मेंबरशिप में नाम लिखवा लेना चाहिए, जिस पर जिल कहता है कि यूकी ने भी मुझसे कहा था कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जिस पर कैन कहता है कि तुम पहले भी स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर बन जाओ और तुम्हें वापस से एक ऑफ़र मिल रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लो। जिस पर वो कहता है कि मैंने पहले जब स्टूडेंट काउंसलिंग का ऑफ़र एक्सेप्ट किया था तब मेरे पास कोई मेन पर्पस नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया है और अब मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। कैन उससे कहता है कि पहले मेरे पास भी पर्पस नहीं था, लेकिन मैंने अपना पर्पस बनाया अपने प्यार के लिए। मैंने पता स्टूडेंट काउंसलिंग इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह सकूं। और फिर वो उसे अपनी एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कि भाई किन बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। उसे देखकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो, आप इतने ज़्यादा मोटे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पहले इतना मोटा ही था और मुझे पढ़ना अड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इनफैक्ट मुझे ये स्कूल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर मुझे चिसातो मिली जिसके साथ मैंने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन किया और फिर मैं कैसा हो गया। इसीलिए तुम्हें एक पर्पस ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम रह सको। तभी अचानक से जिल को अपना एक पास्ट याद आता है जिसमें कि यूकी उससे कह रही होती है कि भैया मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जो सुनकर जिल हंसने लग जाता है। तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर जिल उन लोगों से पूछता है कि आखिर आलिया कहाँ है, जिस पर किल बताता है कि आलिया बेसबॉल ग्रुप और सॉकर ग्रुप के मामले को निपटाने के लिए गई है। वैसे तो ये काम चिसातो करती थी, लेकिन वो इस समय कराटे ग्रुप में बिजी है, इसीलिए मैंने आलिया को भेज दिया उन लोगों के मामले को निपटाने के लिए ताकि उसे कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आलिया उन लोगों को संभाल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो कि सही में उन दोनों लोगों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, बचपन से ही मैं किसी को भी समझ नहीं पाती हूँ, मैं कैसी हूँ। और फिर वो रशियन में कहने लगती है कि कोई तो मेरी मदद करने आओ। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं हूँ जिल, स्टूडेंट काउंसलिंग का नया मेंबर, बताओ तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोगों की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वहाँ पर आलिया दिखती है जो कि भाई रशियन में कह रही होती है कि मेरी मदद करो, और हमारा बंदा उसकी बात सुन लेता है। वो यहाँ पर सोचता है कि इसकी हमेशा यही गलती है कि जब भी ये मदद मांगती है तो वो अपनी टाउन लैंग्वेज मतलब रशियन में कहती है, जिसकी वजह से कभी भी कोई समझ नहीं पाता है। इसको ये सुधारना चाहिए। और फिर वो उन लोगों के मामले को सुनने लग जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो एक काम करो कि सॉकर वाले जब तक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तब तक तुम लोग उनको चीयर करो, जिससे कि उन लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन इससे भी वो लोग राज़ी नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। अब भाई लड़कियों को अपनी तरफ इतना सपोर्टिव होता देखकर ये दोनों ही लोग मान जाते हैं और यहीं पर इन लोगों का मामला भी शांत हो जाता है। जिसके बाद आलिया और जिल वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को क्लैन मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि सब कुछ ठीक हो गया ना, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया और इस चीज़ में जिल ने मेरी काफ़ी ज़्यादा ही मदद की। इस पर क्लैन उससे कहता है कि अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर जिल कहता है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, मुझे तुमने वहाँ पर जानबूझ के भेजा ना। इस पर क्लैन हंसने लग जाता है। जिल कहता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करूँगा। इस पर क्लाइन कहता है कि ठीक, कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं सारे पेपर वर्क कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी साथ साथ अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया उससे कहती है कि आखिरकार तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर ही ली, अब तुम प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े होगे। जिस पर जिल कहता है कि अगर मैं इसके लिए हाँ कहूँ तो क्या तुम इस लड़ाई में पीछे हट जाओगी। जिस पर आलिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे मुझे तुमसे ही लड़ना पड़े, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर जिल उससे कहता है कि ठीक है आलिया, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। ये लो आलिया, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। आलिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो यहाँ पर रशियन में उससे कहती है
कि आई लाइक यू जिल। ये सुनकर जिल का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लग जाता है और उसे अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वही रशियन गर्ल इसे ऐसा कुछ कहती है। और भाई 2 मिनट के लिए हमारा बंदा किसी और ही ख्याल में चला जाता है, जिसे देखकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उसके हाथों को कसकर दबाने लगती है और उससे कहती है, मुझे दिख रहा है तुम इस समय किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, है ऐसा ही है ना। इस पर जिल घबराते हुए सोचता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी होने वाली बीवी के सामने किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आलिया उसके हाथों को कसकर दबा रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए तो मेरे हाथों से एक ज़ोरदार चांटा खाना होगा। और ये कहकर वो जिल को एक ज़ोरदार चांटा मार देती है जिससे कि जिल ज़मीन पर गिर जाता है। फिर आलिया उसे उठाती है और फिर वो दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जिल अपना गाल पकड़ कर कहता है कि पहली बार किसी लड़की ने मुझे चांटा मारा और मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। वाह, ये कितना ज़्यादा ही मज़ेदार है। इस पर आलिया उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। फिर वो कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। इस पर जिल कहता है कि ओ मैडम, तुम भूल रही हो कि मैं अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा महान इंसान हूँ। तो जिल कहती है कि हाँ, तुम आलसी भी हो। और फिर हम देखते हैं कि आलिया अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर जिल से वो पूछती है कि तुम ठीक हो ना। जिस पर जिल कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सूजन आ गई है गाल पर। और ये सुनते ही आलिया उसके पास आती है और उसी गाल पर एक ज़ोरदार किस्सी दे देती है, जिससे कि भाई हमारे बंदे के अरमान खड़े हो जाते हैं। यार मेरे भी गालों में थोड़ा सूजन आ गई है, कोई मुझे किस्सी दे दो जल्दी से। अबे जीनियस, तू तो सिंगल है। अरे मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। हाँ, तो कहानी की तरफ आते हैं। तो भैया ये अब किस खाकर हमारे बंदे की सूजन भाई गायब हो जाती है और वो इतनी मीठी सी किस लेकर वापस से घर चला जाता है। अब लौंडे को 1 साल तक की कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे लवेरिया हो चुका है। और भाई इसी पप्पी के साथ इस एनिमे का यहीं पर खात्मा होता है। तो अगर आपको इसका पार्ट 3 देखना है तो भाई लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि यार ऐसे नरम गरम एनिमे आते रहते हैं ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट रशियन गर्लफ्रेंड के एपिसोड में। तो बाय बाय।